उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कालीधार। चारों ओर घना सन्नाटा, उखड़ी हुई पगडंडियां और वीरान झोपड़ियां। कोई उस गांव का नाम सुनते ही कांप उठता था। कहते हैं वहां रात को रोने की आवाजें आती थी, पेड़ अपने आप हिलते थे और गांव की घड़ी हमेशा 12 बजे पर ही अटक जाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक युवा पत्रकार आरव ने फैसला किया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह कैमरा, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर कालीधार पहुंचा। गांव पूरी तरह वीरान था, पर हर झोपड़ी में ऐसा लगता था कि जैसे अभी भी कोई वहां से गया हो। बर्तन ज्यों के त्यों, खाट पर चादरें और चूल्हों में अधजली लकड़ियां। आरव ने गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर देखा, जिसकी मूर्ति खंडित थी और दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और कांपती आवाज में बोला, यहाँ से चले जाओ बेटा, ये गांव जिंदा नहीं है। आरव ने पूछा, क्यों बाबा, क्या हुआ इस गांव के साथ? बूढ़े ने कहा, 50 साल पहले यहाँ के जमींदार ने तांत्रिक विद्या में शक्ति पाने के लिए पूरे गांव की बलि चढ़ा दी थी। तब से गांव श्रापित है, आत्माएं यहाँ भटक रही है। आरव ने बातों को अफवाह समझकर उसकी अनदेखी की और मंदिर के पास बने एक घर में रुक गया। रात के ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले हल्की, फिर तेज, फिर बहुत डरावनी। उसने टॉर्च लेकर बाहर झांका, कोई नहीं था। तभी उसे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी, जो अपने आप बज रही थी। वह मंदिर की ओर भागा और देखा कि वहां एक छाया आकृति खड़ी थी, बिना चेहरा, सिर्फ आंखें। वह आकृति बोलने लगी, तू क्यों आया है हमारे श्रापित संसार में? आरव कांपने लगा, लेकिन बोला, मैं सच्चाई जानने आया हूँ। आकृति गर्जी, सच जानकर करेगा क्या? यह गांव अब हमारा है, लौट जा, वरना तू भी यहीं अटक जाएगा। तभी चारों ओर से आत्माओं की आवाजें आने लगी, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की। आरव को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जम गया हो। उसने दौड़ लगाई, कैमरा गिरा, पर जान बचाकर जंगल की ओर भाग गया। अगली सुबह गांव फिर से वैसा ही शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आरव किसी तरह शहर लौटा, पर उसका शरीर बुखार से तप रहा था और होठों पर बस एक ही बात थी, कालीधार गांव अब भी जिंदा है, मगर इंसानों के लिए नहीं।